गुड इवनिंग। तो हम एक नया टॉपिक तो नहीं कहेंगे, एसी का एक एक्सटेंडेड टॉपिक है। थोड़ा सा नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे बन जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है। तो मैं स्टार्ट करूँगा इसको रेजोनेंस इन एलसीआर से। रेजोनेंस जैसे कि आपने सभी ने पढ़ी ही थी रेजोनेंस के बारे में। तो अब हम देखें यहाँ पर कि देखिए ये मेरे पास एक इंडक्टर है एल, ये कैपेसिटर है सी, और ये मेरे पास एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू आर है, और ये मेरे पास एसी का सोर्स है जिसकी वोल्टेज की मैं फ्रीक्वेंसी ले लिख लेता हूँ V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई जो इसका करंट है वो लिख लिया मैंने I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। डन। अच्छा, अब ये वी नेट है मेरे पास यहाँ पे। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वी एल होगा, और जो इसके अक्रॉस होगा वो वी सी होगा, और इसके अक्रॉस वी आर होगा। और आप सभी को पता होगा कि वी एन इज इक्वल टू वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर नहीं होगा। वी नेट कैसे निकलेगा यहाँ पर? अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वेयर, है ना। सिंपल सी कहानी है। देखो एलसीआर सर्किट में सबसे मेन बात क्या है? एलसीआर सर्किट की जो सबसे मेन बात होती है ना वो है ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा को खोल के लिखेंगे तो 2 पाई न्यू। एंड व्हाट इज न्यू? न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। और आप एक चीज़ जानते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं वी एल वी सी वगैरह के लिए बात कर रहा हूँ, तो जब मैं इम्पिडेंस कैलकुलेट करता हूँ तो इम्पिडेंस कैसे कैलकुलेट की जाएगी? वो करी जाएगी आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर माइनस एक्सी। आप कंप्लीट का स्क्वेयर भी ले सकते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। करेक्ट। अब यहाँ पे एक्सएल को अगर मैं खोल के लिखता हूँ तो ओमेगा एल, और एक्सी को खोल के लिख सकता हूँ तो आ जाती है ओमेगा सी। अगर फ्रिक्वेंसी की टर्म में देखेंगे तो आप फ्रिक्वेंसी की टर्म में भी लिखता हूँ मैं अभी। देखिए आर तो यूँ का यूँ रहेगा, प्लस ओमेगा को 2 पाई न्यू, तो न्यू ले लेता हूँ, माइनस 1 बाई न्यू। मतलब देखिए जेड, व्हाट इज जेड? जेड को समझिए, जेड मेरे पास है इम्पीडेंस। मतलब एसी सर्किट में जो हमारे सीरीज में एलसीआर होते हैं उनका जो नेट रेजिस्टेंस आता है उसे हम क्या बोल लेते हैं भाई? इम्पीडेंस। करेक्ट। अब इम्पीडेंस चेंज हो सकता है जब आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। इस तरफ देखिए, जब मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लूँगा तो मेरा इम्पीडेंस चेंज हो जाएगा, और जब मैं आई नेट निकालने की कोशिश करूँगा तो आई नेट कितना निकलता है मेरे पास? वी नेट बाय में रेजिस्टेंस नेट लिखा जाएगा जो कि क्या होगा मेरे लिए? इम्पीडेंस। करेक्ट। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बाय द चेंजिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा को चेंज करोगे आप तो क्या चेंज हो जाएगा? जेड, इम्पीडेंस चेंज हो जाएगा, और इम्पीडेंस चेंज होगा तो करंट को चेंज कर सकते हैं। मतलब ओमेगा की वैल्यू चेंज करने से करंट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना। तो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा वी कैन चेंज द करंट, देन वी चूज द फ्रीक्वेंसी वेयर द करंट इज मैक्सिमम। तो हमें अभी क्या करना है? ऐसी फ्रीक्वेंसी को चूज करना है जहाँ पर करंट जो हो वो कैसा हो? मैक्सिमम। और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को पढ़िए, बुक में क्या लिखा हुआ है हमें उसके बारे में नहीं जानना। हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख रहे हैं, डेफिनेशंस में नहीं जा रहा मैं यहाँ पे। मेनली काम क्या कर रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप उस पर जा रहे हैं। ठीक है ना। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पे करंट मैक्सिमम हो। अच्छा, करंट मैक्सिमम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा अब ये देखिए जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। करेक्ट, यही है ना मेरे पास। अब देखिए जेड को मेरे को क्या करना पड़ेगा करंट को मैक्सिमम करने के लिए? मिनिमम, क्योंकि आई अगर देखें आप, आई मैक्सिमम तभी आएगा जब वी नेट बाय में जेड कैसा हो? मिनिमम, है ना। तो देखो सीधी सी बात, अगर ये क्वांटिटी मिनिमम होगी तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी मेरे लिए? मैक्सिमम। तो जेड मिनिमम कब कर सकता हूँ मैं? आर स्क्वेयर, जब एक्सएल और एक्सी मेरे क्या हो? इक्वल हो। व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और जेड मिन की वैल्यू कितने किसके इक्वल आ जाएगी? आर के इक्वल। ठीक है ना। तो जेड मिन आर होना चाहिए मेरे पास। ठीक है ना। तो तभी मेरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है। तो वो पूछते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या है। तो आपने सिंपल बताना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए जो मेरी टर्म एंड कंडीशन है उसमें एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होना चाहिए, जेड मीन किसकी इक्वल हो जाना चाहिए? आर के। कोई भी इक्वेशन पूछी जा सकती है तो ध्यान रखना, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो सकता है, जेड मिनिमम किसके इक्वल हो सकता है हमारे यहाँ पे? आर के इक्वल जा सकता है। ठीक है ना। अब थोड़ा इसके जब ग्राफ वगैरह देखते हैं कि क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे। अब देखो एक टर्म लिखते हैं यहाँ पे, क्या? इफ ओमेगा गोज टू जीरो,
ठीक है ना, ओमेगा 0 हो गया तो कलर चेंज करके करेंगे। इफ ओमेगा इज इक्वल टू 0 तो एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी, ठीक है ना। अगर ओमेगा 0, ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी, यार है भाई आप इसको ओमेगा को 2 पाई न्यू में खोल लो, भाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कर रहे हैं। अगर मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो एक्सएल क्या चला गया मेरे लिए 0, और एक्सी क्या हो गया भाई साहब, इनफाइनाइट हो गया। अगर आप फ्रीक्वेंसी को 0 कर दोगे तो एलसीआर सर्किट के अंदर ये एक्सी इनफाइनाइट हो गया, और एक्सी इनफाइनाइट होने से कोई भी इनफाइनाइट हो गया, जैसे जेड की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल तो 0 पुट कर दिया, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट का स्क्वायर है तो ये माइनस इनफाइनाइट, इस आर के साथ तो कुछ ना कुछ गेम खेल ही जाएगा। तो यहाँ पर जेड कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, और जेड इनफाइनाइट होने से करंट कितना हो जाएगा 0, मतलब ओमेगा को 0 रखने से करंट 0 आ जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए फ्रिक्वेंसी कम नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस क्या है मेरे पास, इफ़ ओमेगा गोज टू इनफाइनाइट। देखिए मैं जैसे लिख रहा हूँ आप प्लीज़ इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा एक लाइन में, क्योंकि मैं इधर उधर लिख रहा हूँ तो आप उस चीज़ को मत करिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है, और नोटबुक में बिल्कुल डिटेल में जैसे मैंने लिखा हुआ है ये डाटा आपने लिख लेना है। इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल होता है सर, तो इस केस में एक्सएल कितना चला जाएगा इन्फिनिटी, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, ओमेगा इन्फाइनाइट है तो एक्सी कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे कौन इन्फाइनाइट हो गया एक्सएल, अब सीधी सी गेम है, तो यहाँ पे जेड फिर किस में चला गया इन्फिनिटी में, करंट फिर किस में आ गया 0 में, तो सीधी सी बात है ओमेगा अगर मेरा 0 है तो भी जेड इनफाइनाइट आएगा और आई कितना आएगा 0, और अगर ओमेगा मेरा इनफाइनाइट है तो भी मेरा जेड इन्फिनिटी चला जाएगा और आई कितना आने वाला है 0। देखना ये केस देखो आप, तब इसके मतलब क्या है कि मेरे पास रेंज आएगी, मतलब आई और ओमेगा का अगर मैं ग्राफ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो चलिए आई और ओमेगा का हम क्या कर लेते हैं ग्राफ क्रिएट करते हैं, ठीक है। आइए ये आई हो गया मेरे लिए, ये होगी मेरे लिए ओमेगा, ठीक है, ये आई है और ये ओमेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ओमेगा मैक्सिमम तो इधर इन्फिनिटी कर लेते हैं, ओमेगा इधर 0 कर लेते हैं, बोथ केस में करंट कैसा होगा 0, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा ऐसे बढ़ते बढ़ते, और ये ऐसे डाउन कर जाएगा, है ना। मान लेते हैं थोड़ा सा कर्व ठीक कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा कर्व को ठीक करता हूँ मैं तो ये ऐसे बढ़ते 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 ऐसे निकलेगा, है ना, और एक ये फ्रीक्वेंसी आएगी ये वाली, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलूँगा मैं ओमेगा नोट, क्यों, क्योंकि इस पे मेरा आई कैसा है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें मेरा आई कैसा हो मैक्सिमम, ऐसी फ्रीक्वेंसी को मैं ओमेगा नोट बोलता हूँ, और इसी फ्रीक्वेंसी को क्यों बोला जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसी फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अच्छा अगर जब भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी तो यहाँ देखिए जब भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी तो इस केस में क्या होगा मेरे लिए एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, सीधी सी बात है, जेड मिन किसके इक्वल होगा मेरे पास आर के इक्वल होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ से एक रिलेशन निकाल लेते हैं क्या एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। अच्छा एक्सएल को क्या लिख सकते हो आप ओमेगा एल, एक्सी को क्या लिख सकते हो आप 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है आप सबने पहले भी पढ़ी हुई है 1/√LC। ये क्या है, ये है रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर है, अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे ले ओमेगा को खोल के लिख लेंगे तो न्यू 1/2π√LC, तो ये मेरे पास नॉर्मल वाली वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी की, और ये वाली कौन सी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। ये याद रखना कि जेड मिनिमम होगा, तो अगर मैं आई की बात करूँ यहाँ पे कि मेरा करंट कितने वाला निकलने वाला है मैक्सिमम, तो करंट मेरा मैक्सिमम कितना निकलने वाला है वी नेट, ठीक है ना, और बाय में जेड मिनिमम, वी नेट किसके इक्वल होगा क्योंकि एल और आर तो मेरे काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, वी नेट किसके इक्वल हो जाएगा वी नेट इक्वल हो जाएगा वी आर के, और जेड मिनिमम किसके इक्वल है आर के, तो आई मैक्सिमम आप वी आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेडियस, रेडियस क्या है रेजिस्टेंस बाय में आर, दैट इज आर, वही आई मैक्स इज इक्वल टू वी बाय आर जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको यहाँ तक आप देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बताना कि सर यहाँ पे ऐसे ये क्या हो गया। तो सबसे पहला जो मेन हमारा जो इम्पोर्टेंट आया ना यहाँ पे अभी जो निकल के आया वो आया है ये
ये वाला यार, ये जो ग्राफ है, क्योंकि ग्राफिकल प्रॉब्लम है, तो आई और ओमेगा का ग्राफ हमेशा आप देखिए कि आई और फ्रीक्वेंसी जीरो करोगे तो भी जीरो, बाद में जाएगा तो भी जीरो, और ये किस तरह आएगा, इस तरह आएगा। और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरे पास आने वाली है, जिसको मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पर, ओमेगा नॉट। करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे पास एक एलसीआर सर्किट है, तो हम एलसीआर सर्किट ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, दोबारा कौन बनाएगा इसको, तो हम यहाँ से कर लेते हैं इसको कॉपी, और नीचे कर देंगे भाई साहब इसको पेस्ट। पेस्ट नहीं, पेस्ट भाई साहब मना करे मैं पेस्ट नहीं होऊंगा, आ गया पेस्ट। चलो जी, ये पेस्टेज आ गई है। अब क्या कह रहा है वो भाई साहब, वो कह रहा है कि मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया इस सर्किट में, एल और सी में, तो कह रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है ना। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग हम निकाल लेते हैं, कितनी आएगी भाई साहब, जीरो आएगी। क्यों, फेजर बनाना है भाई, किसके क्रॉस लगाया हुआ है, एल और सी के। तो याद करो, ये वी एल था, ये आर था, ये वी सी था, वी आर था सॉरी। अब वी एल और वी सी में जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज के बीच में, वो कितना है, 180। कितना है, 180। और इन दो 180 के चक्कर में एक ऊपर होगा और एक नीचे। हाँ एक बात तो ये रेजोनेंस में है सर्किट, रेजोनेंस सर्किट है, तभी क्या हो जाएगा, वी एल इज इक्वल टू वी सी, और दोनों आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कट, क्योंकि एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है, तो नेट वोल्टेज कितनी आ जाएगी, जीरो। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, जीरो हो जाएगी भाई साहब। और क्या करोगे, ठीक है ना। तो एक चीज हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम, भाई साहब मजा आएगा आपको, है ना। तो मैं वही अपनी वाली लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ब्रह्म ज्ञान, है ना। तो ब्रह्म ज्ञान है ये एसी का। अब आप देखना कैसे इसमें हम काम करने वाले हैं, कलर चेंज करके तड़कते भड़कते कलर्स लेते हैं। तो मेरे पास आजा भाई, सीधा हो, हाँ वेरी गुड। एक ये आया, एक थोड़ा सा ये आया। अब मैं ग्राफ जो बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ आई और ओमेगा के बीच में, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो पहले आपने अभी ग्राफ देखा मेरे वाला, है ना। अब इसमें कर्व ले लेते हैं भाई, कर्व आजा भाई, कर्व आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, इसी कर्व को बना के देखते हैं। ओह वाओ, आ गई, ये हुई ना बात। इसको नहीं आने देते, है ना, और इसको लेके चलते हैं थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। ये कर्व आई है मेरे पास सर, और आपको पता है कि यहाँ पे जो मेरा आई है वो होगा मैक्सिमम। देखते जाना, देखो बिल्कुल ध्यान से प्लीज़, है ना। बहुत मुश्किल है इसको समझाना एक बारी में, लेकिन मैं समझा के मानूंगा पक्का हूँ मैं भी। तो ये मेरे पास आ गई भाई साहब आई मैक्सिमम, ठीक है। और इस आई मैक्सिमम का जो हमारे पास वो होगा वैल्यू, वो होगी वी नेट बाई में आर, जेड लिखना था लेकिन जेड आर के इक्वल ही होगा यहाँ पे, करेक्ट। और अगर मैं इसको थोड़ा सा, हाँ बनाने तो 2 मिनट टाइम, देखो यार कोई बात नहीं, आराम से देखते रहो बैठ के। ये आई मेरे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बढ़िया आ गई भाई। ये आई ओमेगा नोट, और ओमेगा नोट मेरे पास यहाँ पर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। डन। अच्छा जी, इस ओमेगा जीरो पे अगर आप देखें, ओमेगा जीरो पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होंगे, वी एल इज इक्वल टू वी सी होगा, तभी ये फ्रीक्वेंसी आई हुई है। तो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ये ओमेगा नोट है, ये मेरी कोई फ्रीक्वेंसी ओमेगा है जो गिवन फ्रीक्वेंसी होगी इस वाले एरिया में, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ एरिया 1। इस वाले को लिखता हूँ मैं एरिया 2। ये भी मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, कोई भी ओमेगा मतलब जो भी गिवन फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा नोट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा मेरी जो भी एक फ्रीक्वेंसी है जो गिवन फ्रीक्वेंसी है, मैं उसको ले लेता हूँ। अब हम करेंगे कलर चेंज, अब शुरू होगा भाई साहब नाच। एक चीज़ देखो, इन एरिया 1
फर्स्ट एरिया को देखो, इसके अंदर जो ओमेगा है वो लेस देन क्या है, ओमेगा नॉट, सिंपल सी बात है। और अगर आप एरिया 2 में देखोगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन एरिया 2, यहाँ देखोगे तो जो ओमेगा है वो ग्रेटर देन है किससे, ओमेगा नॉट से। दो चीज़ें हैं, ओमेगा नॉट हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा मेरे पास गिवन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब ओमेगा को पढ़ते हैं जी हम, देखो आगे आप चलते चलेंगे। एक तो कलर ही नहीं आ रहा भाई साहब, ये है हाँ, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, करेक्ट। एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मेरा ओमेगा कम है, ओमेगा कम है ना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इफ ओमेगा इज लेस, लेस है किससे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। अगर ओमेगा कम है तो एक्सएल बढ़ जाएगा और एक्सी कम हो जाएगा, क्योंकि देखो ओमेगा कम है तो एक्सी बढ़ेगा, ओमेगा कम है तो एक्सएल कम हो जाएगा, तो एक्सएल इज लेस देन एक्सी। यहाँ देख लेते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओमेगा ज़्यादा है, तो अगर जैसे ही ओमेगा ज़्यादा करोगे तो कौन ज़्यादा हो जाएगा, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, है ना। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एरिया 1 अगर आप देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे एक्सएल जो है इज ग्रेटर देन एक्स सी, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स सी इज इक्वल टू एक्सएल, और एरिया 2 में अगर आप देखोगे तो एक्सएल, क्या गड़बड़ होगी, दोनों साइड लगेगा ग्रेटर देन, एक मिनट, हाँ देखो वही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, एक्सएल और एक्सी सेम सेम लग रहे थे, तो मैंने यहाँ चेंज करा, इसको एक्सी लिख लिया। देखो ओमेगा कम है, ओमेगा कम है तो सीधी सी बात है एक्सी ज़्यादा होगा, ओमेगा कम है एक्सएल ज़्यादा होगा, कम होगा, तो यहाँ लिखूंगा एक्सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, तो यहाँ पे लिखा जाएगा इस वाले एरिया में एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल। और अगर एरिया 2 में देखूंगा, क्योंकि ओमेगा ज़्यादा है, ओमेगा ज़्यादा होने से कौन ज़्यादा हो रहा है, एक्स एल, और ओमेगा ज़्यादा होने से एक्स सी कम हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, सिंपल सी गेम है ना। अगर मैं बात करूँ एरिया 1 की, एरिया 1 में कौन ज़्यादा है, एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, तो सिंपल सी गेम है। अगर आप देखो, आपको याद हो तो कैपेसिटर वाले सर्किट में अगर एक्सी ज़्यादा है तो करंट लीड करता है ना, वोल्टेज से करंट लीड करता है, तो इस वाले केस में अभी क्या हो रहा होगा कि करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज, यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज को लीड कर रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि वोल्टेज लैग्स द करंट। हाँ देखो कितना डाटा निकालूंगा मैं यहाँ से, वोल्टेज लैग्स द करंट। अच्छा अगर हम आए यहाँ पे दूसरे वाली में, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो एल ज़्यादा है तो आपको यहाँ पता था कि वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज लीड्स द करंट, या फिर करंट लैग्स बिहाइंड, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, सिंपल सी गेम है ना। देखो इस वाले एरिया में, एरिया 1 में क्या हो रहा है, अगर आप देखिए यहाँ पे एरिया 1 में क्या हो रहा है कि कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, यहाँ कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है। अच्छा अरे बीच में कौन लीड कर रहा है, कोई भी लीड नहीं कर रहा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू एक्सएल, है ना। तो ये समझना होगा आपको कि एट ओमेगा नोट जब मेरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, एक्सएल किसके इक्वल होता है, एक्सी के, कोई भी नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ कौन बचता है, आर, है ना। और करंट इसी डायरेक्शन में आई फिक्स कर रखा है हमने, तो उसमें कोई लीड नहीं करता, है ना, क्योंकि जो आई नेट है वो किसके इक्वल जो निकलेगा, वी आर बाय में आर, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में दोनों के फेज सेम रहते हैं, है ना, तो बोथ आर इन सेम फेज, बोथ आर इन सेम फेज, ये दोनों सेम फेज में होंगे, कौन 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 दोनों, सर करंट और वोल्टेज। और इस ग्राफ में जो भी आपने ग्राफ देखा ऊपर वाला, वो कितना बढ़िया ग्राफ है, इस वाले अगर ग्राफ में देखो तो इसको मैं एरिया में डिवाइड करता हूँ, अभी बताऊंगा कैसे, क्योंकि इसी से आपकी एक चीज़ डिस्क्राइब होने वाली है जो आप बुक में पढ़ लो, जहाँ मर्जी देख रहे हैं ना, आपको समझ भी आ जाएगा, तो पढ़ के देखना एक बार, कहीं यूट्यूब पे सर्च करना, कोई भी लेक्चर लगाना, आपको पता चलेगा। देखो एक्स इज ग्रेटर देन एल, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, एरिया 1 के अंदर कौन, करंट लीड कर रहा है,
और इसमें कौन लीड कर रहा है सर, इसमें वोल्टेज लीड कर रही है सर। और बीच में कौन लीड कर रहा है इस पॉइंट में, कोई भी नहीं लीड कर रहा सर। वी एन वी जी, सॉरी वी एल और वी जी इक्वल है, कोई भी लीड नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसलिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको समराइज कर देता हूँ, एक मैं बढ़िया सा ब्रह्म ज्ञान क्रिएट करते हैं यहाँ पे, एक ज्ञान की प्राप्ति पूरी दबा के लगातार। फेजर बना लिया, ये आ रहा है मेरे लिए, ये वी आ रहा है मेरे लिए, ये वी एल, वी एल, हाँ वी आर ले लो या एक्सएल लिख लो इसको, रेजिस्टेंस वाला बना लेता हूँ एक्स एल, ये एक्स सी और ये आर रहने देते हैं, ठीक है ना। इस केस में देखो, इस यहाँ पे इस वाले एरिया में एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी होगा, और इस वाले में एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, ठीक है ना। इस वाले में ऊपर कौन आएगा, वी एल, इस वाले में नीचे कौन आएगा, वी सी। और करंट कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक्सएल इज इक्वल ग्रेटर देन एक्सी, और यहाँ पे जो ओमेगा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, है ना। और नीचे वाले में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो हमारा ओमेगा है, ओमेगा नॉट ज़्यादा होगा और ओमेगा कम हो गया, मतलब मैंने इस पे ओमेगा को फिक्स कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि मेरी यही रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी तो मेरी यहाँ ही आएगी, ये देखो ये ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, और ओमेगा एल की होगी, ये ओमेगा सी की होगी। इस तरह कर सकते हैं, नहीं रहने दो, इस तरह मत करो यार, ऐसे ही आ जाओ यहीं पे, क्योंकि देखो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में आप जानते हैं कि वो सिर्फ रेजिस्टेंस होगा तो यहीं पे होगी जो भी होगी, इससे ऊपर जाओगे तो ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, यहाँ पे ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट। और सर बीच में यहाँ क्या होगा सर, यहाँ पे ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा नॉट, मतलब जो मेरी गिवन फ्रिक्वेंसी है वो मेरी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के इक्वल ही आने वाली है, क्लियर। और रेजोनेंस करंट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम, सो सच रेजोनेंट सर्किट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट, एक नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट का मतलब है कि जब आपका जो सर्किट है ना, एलसीआर सर्किट, वो कौन सी फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, किस पे चल रहा है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, करेक्ट। अच्छा, एक बात आपको भाई इस एरिया से समझनी है कि यहाँ पर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है, आपका जो सर्किट है वो कैसा है, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, यहाँ पर कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है सर, यहाँ पे इस एरिया में कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज। इस वाले नीचे वाले एरिया में कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है सर। हाँ देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि वीसी नीचे है और करंट आगे है मेरा, ठीक है ना, तो करंट लीड कर रहा है यहाँ पे। इस ग्राफ को बिल्कुल परमानेंट याद कर लेना, ठीक है ना, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखोगे तो मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जो बोल रहे थे ना ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं होते, अब लगाना, अब देखते कौन सा आएगा, हाँ रेजोनेंस का, ठीक है ना। अब देखते हैं एक बार हम बात करके देखते हैं, कुछ ग्राफ क्रिएट करते हैं, जैसे कि पहला हम कर लेते हैं एक्सएल और फ्रिक्वेंसी का, या फिर एक्सएल या ओमेगा, यार सेम बात है दोनों, इसी को ओमेगा को खुल के टू पाई नहीं खोलूंगा, तो आ जाओ। तो ये मैं बना लेता हूँ फ्रिक्वेंसी के साथ, तो ये मेरे पास ओमेगा, या फिर न्यू लिख लूँ, यहाँ लिख लिया मैंने एक्सएल। तो आप सभी जानते हैं एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, या फिर फ्रिक्वेंसी। कैसी लाइन आने वाली है, स्ट्रेट लाइन से, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, दूसरा, अब एक और ग्राफ बना लेते हैं, किसका, एक्सी का भी बना लो, वो उसको के पीछे छोड़ दो, ठीक है ना। तो लो जी, ये एक्सी है, ये फ्रिक्वेंसी है, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ हमारा आने वाला है यहाँ पे एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा जी, तो एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, क्योंकि हाइपरबोलिक है, तो इसका ग्राफ नीचे से शुरू होने वाला है ऐसा, ठीक है ना, हाइपरबोलिक कर्व आएगी नीचे की ओर, सर ये नीचे की क्यों आएगी, ठीक है ना। ये एक्सी जो है, ये एक्स एल है और ये एक्सी है, क्योंकि एक्सी है ना, तो मैं फेजर के टर्म में बना रहा हूँ, तो नीचे लगा दीजिए, ऊपर लगा लो, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको यहाँ भी बना सकते हो, कोई नहीं, बस लेकिन ग्राफ जो होगा वो हाइपरबोलिक बनेगा, इस तरह से हाइपरबोलिक कर्व आएगी, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ को अपन कर लेते हैं समराइज, एक दूसरे के अंदर ही घुसा देंगे आप तो इनको, ताकि दिक्कत ना दे मेरे को ये,
देखो आ जाओ, जैसे कि एक लाइन ले लेते हैं हम बढ़िया सी यार, लाइन 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 आएगी, ये लाइन आ गई, ठीक है, ये एक लाइन आ गई, ओ जी बहुत बढ़िया। अब देखो ये ऊपर कौन होगा, एक्स एल, यहाँ कौन होगा, आर, अच्छा जी। तो यहाँ कौन आने वाला है मेरा, एक्सी। अच्छा एक्सएल और आर का ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा, सर स्ट्रेट लाइन आ रहा था वो तो स्ट्रेट लाइन बना लिया। एक्सी और आर का बना रहा था तो सर वो तो ऐसा आ रहा था हाइपरबोलिक कर। एक फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी किसी एक फ्रीक्वेंसी पे, और वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा नोट। और ये ओमेगा नोट मेरे लिए क्या निकल के आ रही है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इनकी वैल्यू सेम होगी इन दोनों पे, देखना, क्योंकि देखो यार ओमेगा फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे, यहाँ क्यों लिख दिया, फ्रीक्वेंसी के साथ ही तो होगा ये ओमेगा के साथ, तो ये ओमेगा नोट ये, क्योंकि देख जैसे यार देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, वही वैल्यू मान लो यहाँ आ गई, मान लो यहाँ 4 है तो यहाँ -4 है, -4 कुछ नहीं शो कर रहा, वो पीछे है इसलिए शो कर रहा है -4, तो है तो दोनों की वैल्यू सेम। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा नोट होती है। कई बार ऐसा ग्राफ बना के दे देगा और कहेगा जी वैल्यूज निकाल लो, है ना, तो वो पूछेगा यहाँ से ऐसे ग्राफ दे देगा आपको, और यहाँ पे किसी पर टच कर रखा होगा, कहेगा इस ग्राफ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताना, हम सोल्व करने लग जाएंगे, कुछ नहीं करना, इसको मिला ये देखो, सोल्व नहीं होते ग्राफ, डायरेक्ट आएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ जो ये बनाया था, देख रहे हो, इसका भी यूज़ दिखाता हूँ आपको, जिस चीज़ के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो देखना भी आएगी, अब आइए हम तो ये और ये, ठीक है, आपको बताऊंगा कैसे आप बात कर सकते हो। यहाँ से ना हम एक रेडियो ट्रांसमीटर बनाएंगे इसका यूज़ करते हुए, और उस रेडियो ट्रांसमीटर से हम बात कर सकते हैं दूसरों से, ठीक है, और वो भी इतनी बात कर पाएंगे कि कोई और सुन ना सके उसको, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे सिग्नल है वो ट्रैप हो जाते हैं, कोई ना कोई सुन लेता है उसको, मैं ऐसा बना के भेजो कोई ना सुन सके, मेरी और मेरी बात, मेरी गर्लफ्रेंड की बात है, हम दोनों करेंगे, किसी और को नहीं सुनाने वाले, तो आपको तो बहुत ज़रूरत है इसकी, है ना। तो जो ये आशिक लोग हैं तो बिल्कुल पक्का देखो कि क्या हो रहा है जी यहाँ पे, ठीक है, मैं ग्राफ दोबारा क्रिएट करूँगा वही वाला सेम, जैसे कि इस पूरे पेज पे कर सकता हूँ उसको, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, आगे स्ट्रेट लाइन। अब ग्राफ हमने बनाया है ना एक्स स्क्वायर का, बढ़िया, तो हमारा ग्राफ आया था ये, ओए, बढ़िया सा आ जा, और बड़ा हो जा, और बड़ा हो गया जी, बहुत है इतना, तो मेरे को पता था, देखते जाइए अभी आई, और ये मेरा हो गया जी ओमेगा, जो कि ओमेगा लिख लो चाहे नो लिख लो, है ना, नो है ये, ड्यू ड्यू, हम नो बोलते हैं उसको। एक चीज़ जो इसमें बनानी रहेगी, वो बनानी रहेगी, हमारी लाइन लेंगे, डॉटेड लेंगे और कलर चेंज कर लेंगे, और रेड में मारते हैं, वाह जी वाह, डॉटेड आई नहीं, चलो ना आए, ये मेरे पास होगी जी यहाँ से ये ओमेगा नॉट, करेक्ट। अब एक चीज़ क्या पहले यहाँ पे तो कर लें, ये आ गई जी मेरे पास आई मैक्स, ये वाली जो लाइन है आई मैक्स, डन, आई मैक्स, और आई मैक्स कितना आएगा मेरे पास, वी नेट बाई में आर, या फिर वी आर बाई में आर, जो मेरी होगी। अच्छा एक बात बताओ, पावर का फॉर्मूला सुना आपने, पी पावर क्या फॉर्मूला आता है, आई स्क्वायर आर, तो पी मैक्स कब होगी, जब कौन मैक्सिमम होगा, करंट, दैट इज आई मैक्स का स्क्वायर बाई में आर। मतलब ये जो मेरा फॉर्मू जो ये ग्राफ है ना, ये पावर के साथ बनाऊंगा तो ये पी मैक्स लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, पी मैक्स और ओमेगा का चल पड़ते हैं, आई को छोड़ो मारो गोली, आई से मैंने इसको किस में बदल दिया, पी में, ध्यान से देखना, आई से किस में बदल दिया इसको मैंने, पी में, आई के साथ ही बनेगा लेकिन पावर के साथ भी आ जाता है। अब देखो एक कहानी सुनो, मैंने आपने देखा होगा कि जैसे हम वो करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं अपने एफएम पे, जैसे कि मैंने फ्रीक्वेंसी सेट कर ली 98.4, ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या आपको 98.4 पे सुनाई देता है या 98.3 पे भी सुनाई दे जाता है, सर 98.3 पे भी सुनाई देता है लेकिन विद डिस्टर्बेंस, डायरेक्ट नहीं सुनाई देगा, है ना, बिल्कुल क्लियर आवाज़ नहीं आएगी, 98.3 पे भी आएगी, 98.5 पे भी आएगी, 98.6 पे भी आएगी, हाँ 98.7 पे नहीं आएगी, थोड़ा सा बदल जाएगा, हाँ 98.6 तो हम डिस्टर्बेंस के साथ सुन लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी आवाज़ वाली है वो कौन सी है मेरी, 98.4 है जी। तो हमें 98.4 पर ही थोड़ा साउंड आती है, उससे पहले और बाद दोनों जगह कुछ डिस्टर्बेंस के साथ साउंड आती है, मीन्स
98.2 और 98.6 तक ये हुई। अच्छा देखो, जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरा जो स्टेशन है वो 98.4 है, तो 98.2 पे भी आवाज़ आ रही है कुछ डिस्टर्बेंस के साथ, 98.6 तक आती है। ये इसकी क्या कहलाती है स्टेशन की? बैंड विड्थ। क्या कहलाती है इसकी? बैंड विड्थ। जैसे कि मेरा एक स्टेशन है 98.4 माई एफएम, ठीक है ना, तो इसकी अगर आपको बैंडविड्थ बोलेगा, बैंडविड्थ कितनी है, तो 98.4 ही थोड़ी ना बैंडविड्थ, वो हो जाएगी आपकी 98.2 से लेके लगभग 98.6, 98.7 हो सकती है, वो तो कितनी उसको दे रखी है उतनी। तो सर कहो आप ऐसे तो ये ज़्यादा बैंडविड्थ घेर लेंगे, नहीं ज़्यादा नहीं कर सकते बैंडविड्थ को अपनी, ये जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ करेंगे ना उतना ज़्यादा इनके साथ प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ी बैंडविड्थ करते हैं। सर अगर बैंडविड्थ ज़्यादा कर लेंगे तो 98.4 पे भी सुनेगा, 98.5 पे भी सुनेगा, 98.6 पे भी सुनेगा, तो हमारा एफएम बहुत क्लियर हो जाएगा ना, इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ पे काम करता है। इसी चीज़ को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ पे काम कर ही नहीं पाएगा, है ना, हम इस पे काम करते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि बैंडविड्थ क्या है। तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ इसी ग्राफ में, कि मैं एक फ्रिक्वेंसी निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो फ्रिक्वेंसी जिस पर हमें स्टेशन की साउंड आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, बस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मान लो ये ओमेगा नोट है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट होगी यानी इस ओमेगा पे, तो मैं ओमेगा एल लिखता हूँ, इस ओमेगा पे मेरे को जो साउंड है वो आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हमने इसको डॉटेड कर लिया है, चलो कर लिया है। इस ओमेगा पे मेरे को साउंड आनी शुरू होगी, तो इस ओमेगा पे मैं अगर करंट निकालना चाहूँ, इस ओमेगा पे मैं अगर करंट निकालना चाहूँ तो ये आएगा, ये आएगा करंट। करंट भी क्या, पावर आएगी, ठीक है। अच्छा, तो वही बात है ना, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 98.3, तो यहाँ से शुरू हुई तो ये हो गया होगा लगभग 98.1, और ख़त्म होगा जाके कहाँ पे, 98.3, मतलब 5 6, तो मैं 6 ले लेता हूँ, किसी पे भी ख़त्म हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि जब यहीं ख़त्म होगा। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ कुछ ख़त्म हो रहा है, तो ये ले ली मैंने, और आप देख रहे हो कि दोनों पावर यहाँ पे अभी मिलेगा इससे, ये ग्राफ बन गया। आ देखा कितना बढ़िया ग्राफ बना, देख के तोते उड़ जाएंगे वहाँ पे कि ऐसा ग्राफ ये क्या कर रहा है यहाँ पे। अब देखो, ये मेरे पास आई ओमेगा एल, और ये लिख लेता हूँ ओमेगा एच, मतलब ये लोअर कम से कम बैंडविड्थ कितनी आ रही है जब मेरे को सुनाई देने लगे, और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी आ रही है, ठीक है। और इसको ऐसे फिट किया जाता है कि ये जो मैक्सिमम पावर है ना, पी मैक्स, इसका हाफ पावर पे आएगी, ठीक है ना, मतलब जो मेरी फ्रिक्वेंसी है ओमेगा एल, जैसे मैं सेट करता हूँ इसको, ये 98.4 है मेरे लिए, और इसको सेट कर रहा हूँ मैं 98.2, तो इतनी बनाऊंगा कि ये, इसको इस तरह से सेट किया जाता है कि ये पी मैक्स बाई 2 पे आए। तो बैंडविड्थ निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, कितनी पावर पे आप ट्रांसमिट करोगे, क्योंकि आपको पावर मैक्सिमम चाहिए, तो करंट क्या करना होगा, मैक्सिमम, और फ्रिक्वेंसी कैसे होनी चाहिए, ओमेगा नॉट पे होनी चाहिए, आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। इसीलिए रेडियो, जो अपने रेडियो वगैरह होते हैं उसमें यही सारी चीज़ें काम करते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में भी। तो पावर मैक्सिमम होनी चाहिए, करंट मैक्सिमम होना चाहिए, और जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ओमेगा नॉट, ठीक है ना, मेरे बेटर के लिए। अब मेरे पास एक टॉपिक जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो है हाफ पावर फैक्टर। ये हाफ पावर फैक्टर बैंडविड्थ डिसाइड करता है कि कौन सी बैंडविड्थ है, ठीक है ना। वो फ्रिक्वेंसी जिस पर हमें स्टेशन की साउंड आनी स्टार्ट हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसे, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी होती है। तो जैसे वो पी मैक्स बाय में 2, तो इसको मैं बोल देता हूँ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, मतलब पावर हाफ हो जाए मेरे पास, है ना। तो सुनो, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, करेक्ट। तो इसको हाफ करना है, हाफ करने के लिए करंट को कितना करना पड़ेगा, करंट को करना पड़ेगा आपको आई बाई रूट टू का स्क्वायर डॉट आर। तो इसको खोलोगे तो क्या आएगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और रूट टू का क्या बन जाएगा, टू, ये टू टू बनेगा। मतलब आपको करंट को कितना करना पड़ेगा, आई बाय रूट टू, और आई बाय रूट टू तो अपना फेवरेट है जी, कौन सा, आई आर एम एस। तो इसीलिए हाफ पावर फैक्टर, जो पी फैक्टर है, पी पावर फ्रीक्वेंसी, पावर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, पी मैक्स बाय में रूट टू, सॉरी पी बाय में, पी मैक्स बाय में टू, और जो मेरा करंट आएगा उस टाइम पे वो करंट कितना होगा, जैसे पावर हाफ पावर के लिए तो मैं सीधा ही निकाल सकता हूँ आई आर एम एस का स्क्वायर,
डॉट आर, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे पास अगर कोई मुझसे पूछे कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो एक नहीं है, दो है। एक ओमेगा एल है और एक ओमेगा एच है। ये दोनों बोथ आर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो इसको हम बोल देते हैं ओमेगा एल को लोअर वाली है जी, ये कौन सी है जी, अपर वाली है। अब यहाँ पे गेम सीखो, ओमेगा एल, ठीक है ना। व्हाट इज ओमेगा एल? लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इसे मैं क्या बोलूँगा? लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एच को क्या बोलूँगा? हायर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लिख लेना जी, ठीक है। अब इस टाइम पे देखो, जब वो ओमेगा एल में है, याद करो ये मेरा कौन सा एरिया था? एरिया 1, है ना, ओमेगा एल। अब यहाँ पे सीधी सी कहानी है कि एट दिस टाइम जो मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे क्या था? एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल, एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल, क्योंकि ओमेगा कम है ना। देखो मैं दिखाता हूँ दोबारा से आपको, ये लो, ओमेगा एल में अगर हम देखें, हाँ देखो इधर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो ओमेगा कम है ओमेगा नोट से, याद करो, अरे ये तो था, ये वाली चीज़ ही कर रहे थे। और यहाँ पे ओमेगा कम है किससे? ओमेगा नोट से। ओमेगा नोट से ओमेगा कम है, कब होता है ऐसा ओमेगा नोट से कम? जब आपका क्या ज़्यादा हो? एक्स ही ज़्यादा होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो दीजिए, तो एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एल, तो हम बोलते हैं एट दिस टाइम दिस सर्किट इज कैपेसिटिव। कैसा है ये सर्किट? कैपेसिटिव सर्किट है। कोई अगर आपको बोले कि मैं कैपेसिटिव सर्किट पे काम कर रहा हूँ, तो ये याद रखना कि जो एक्सी है वो ग्रेटर देन एक्सएल होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, ओमेगा जो है वो मेरा कम हो गया ना, किससे? ओमेगा नोट से। तो इस सर्किट को हम क्या करते हैं? द सर्किट इज कैपेसिटिव, और यहाँ पे कौन लीड करेगा? करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज। अगर मैं बात करूँ हाइयर वाले की, तो हाइयर वाले में क्या हो जाएगा? एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, सिंपल सी बात है। और इस टाइम पर मैं सर्किट को कैसे बोलूँगा? मेरा सर्किट कैसा है? इंडक्टिव सर्किट है सर। कैसा सर्किट हो गया यहाँ पे? ये मेरा इंडक्टिव सर्किट हो गया, करेक्ट। और इसमें क्या होगा? इंडक्टिव सर्किट में क्या होने वाला है कि सर इसमें करंट लीड कर रहा था, इसमें कौन लीड करेगा? वोल्टेज लीड्स द करंट, है ना। और जब ये एक्सएल इज इक्वल टू एक्स हो जाएंगे, तो कोई लीड नहीं करेगा, सारे एक ही फेज में आ जाएंगे, क्योंकि क्या हो गया हमारे पास? ओमेगा नॉट, ठीक है ना। ये सारी गेम ओमेगा की है, ठीक है ना। तो सर हम ये ओमेगा एल और ओमेगा एच को कैलकुलेट कैसे करें? देखो, हाउ टू कैलकुलेट टू फ्रीक्वेंसी ओमेगा और ओमेगा एच? भाई देख, सीधी बात है, तुक्का मारना पड़ेगा इसमें, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तुक्का क्या है? आपको डेल्टा ओमेगा देखना होगा, और डेल्टा ओमेगा क्या होता है? ओमेगा टू, मतलब वही एच, ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल। और इसकी जो वैल्यू आती है ना, वो हमेशा आर बाई एल की इक्वल होगी। ये याद करना पड़ेगा। कैसे आई, क्यों आई? बस अगर बताना होता तो मैं बता देता यार, इसका यूज नहीं होता। तो डेल्टा ओमेगा, ठीक है ना, आपको लिखना कि डेल्टा ओमेगा दैट इज ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल किसके इक्वल होता है? आर बाई एल के। कोई एक देगा तभी दूसरी निकाल पाओगे, दोनों कैसे निकालोगे मेरे को बताओ। आपको यही नहीं पता कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक बैंडविड्थ है, तो कैसे पता चलेगा? या तो वो खुद देगा, नहीं देगा तो राम भरोसे, फिर तो एक दे देगा कि लोअर वाली ये है, या आर बाई एल से आप डिफरेंस निकाल सकते हो इसका। सर ये डिफरेंस किस काम आएगा? क्योंकि मेरे को तो ये दोनों चाहिए। अरे नहीं, डिफरेंस ही काम आता है इन दोनों का, कि कितना डिफरेंस आ रहा है, वही तो इसकी बैंडविड्थ होगी। कि जैसे 98.4 था ना मेरा, तो ये 98.2 पे है जी, और ये 98.6 पे है जी, तो कितना डिफरेंस आया? 0.4 का। ये मेरे लिए बैंडविड्थ था, ये बैंडविड्थ है मेरी, ठीक है। तो वही देखो, बात आ गई इस ग्राफ पे वापस से, ठीक है ना। इसमें क्या है? ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नोट, और इसमें ओमेगा नोट इज ग्रेटर देन ओमेगा। यहाँ कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है। यहाँ कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है, करेक्ट। और अब अगर आपको वो चाहिए, मतलब पी हाफ चाहिए, पी मैक्स जिसको हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए IRMS काम आ जाता है। बस नहीं तो हाफ कर लो तब भी चलेगा। एक, अब ये सारी चीज़ें पढ़ाई क्यों सर? ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं आपको एक चीज़ बनाने के लिए, जिसे हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। नाम सुना होगा आपने क्वेश्चन आंसर्स में, क्वालिटी फैक्टर। सर ये क्वालिटी फैक्टर क्या है?
आओ इसको समझते हैं, इसके लिए एक स्टोरी लाइन सुनते हैं। क्या स्टोरी लाइन है? देखो कि किसी भी स्टेशन की बैंडविड्थ ज़्यादा है, मींस 98.7 की हाफ पावर फ्रिक्वेंसी 90.7 से और 100.7 तक है। तो जो स्टेशन 90.7 92.7 है वो इसके साथ मिक्स करना शुरू कर देगा। सर जैसे समझ नहीं आ रहा, बना लेते हैं भाई, क्यों घबरा रहे हो? तो आई थिंक अपने को ग्राफ कॉपी पेस्ट मार ले तो बढ़िया रहेगा ये वाला। जबरदस्त बना हुआ है ये तो, वो आ जाएगा पूरा ही आ जाता, पूरा ही आ जाता। नहीं है, मना कर रहा है, मैं नहीं आऊँगा, मना कर रहा है, मना कर रहा है, मत कर मना। कॉपी देखो अब बढ़िया से यहाँ पे बोलो जय श्री राम, आ गया, हो गया ये पेस्ट। लेकिन इसको हटा लेता हूँ, चिंता न लो, पूरा समझा के मानूंगा आज। कोई बात नहीं, देखो लेक्चर लंबा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया टॉपिक है, जबरदस्त चमचमाता हुआ। ओ ये एरिया 2 चला गया मेरा। यहाँ पे मेरे को पता है कौन लीड करेगा, करंट लीड करेगा सर। यहाँ कौन लीड करेगा? यहाँ वोल्टेज लीड करेगा सर, है ना, वोल्टेज है। अब एक चीज़ देखो यार, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा। अगर मान लो मैं बहुत बड़ी बैंडविड्थ कर दूंगा, जैसे मेरे 98.4 है, मैंने बैंडविड्थ ले ली है 90.4 से लेके 100.7 तक, है ना। तो इतनी बड़ी बैंडविड्थ में भाई साहब कोई किसी और का 92.7 है तो वो बीच में आ गया, वो इसके साथ ही कोलैबोरेट करना शुरू कर दे, इकट्ठे गाने बजेंगे दोनों, है ना, लाइनें मिक्स हो जाएंगी फिर। तो हमें क्या करना होता है कि इस जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला बैंडविड्थ नैरो रखना पड़ता है ताकि कोई और डिस्टर्बेंस इसमें ना चली जाए, है ना, क्योंकि और किसी की बैंडविड्थ इसमें ना आए, तो बैंडविड्थ नैरो रखनी पड़ती है। अब बैंडविड्थ नैरो रखने के लिए क्या करें सर? हाउ टू डिक्रीज बैंडविड्थ? कुछ नहीं करना। हाँ देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, हाउ टू डिक्रीज बैंडविड्थ, कि बैंडविड्थ को कैसे डिक्रीज किया जाए। कुछ नहीं, यहाँ से इसको पकड़ो और खींच दो ऊपर। अब खींचने से क्या होगा देखना, इस यहाँ पॉइंट से पकड़ो, इसको ऊपर खींच लो, ये दोनों आपस में ऐसे हो जाएंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ए पॉइंट से पकड़ो, ए पॉइंट, ये मेरा पॉइंट पॉइंट पकड़ो ए, ये पॉइंट ए से पकड़ो, मैं लिख भी देता हूँ, ए से पकड़ो और ऊपर खींच दो। क्या करो? ऊपर खींच दो। सर कैसे? आओ खींचते हैं, देखना जी। मैं एक बार ये डायग्राम दोबारा बनाने वाला हूँ, डायग्राम मतलब ग्राफ दोबारा बनाने वाले हैं, तो बना लेते हैं सर। किसने मना किया है? आपका टैब है, आप जितनी बार मर्जी बनाइए, है ना। हाँ वो तो है, मेरे को कौन रोकेगा। 1 2 का 4, 4 2 का 1 कर देंगे, है ना जी। ये आई के साथ आई मैक्स, या जिसको मैं लिख सकता हूँ पी मैक्स, ठीक है, रोना मतलब देख के। ये फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा लिख दिया हूँ, ठीक है, ओमेगा लिख दिया हूँ। तो अब मैं ग्राफ बनाने की ओर जाता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, आज ये ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ। ओ ये देखो, देखो देखो कितना बढ़िया है। देखो किसी की बैंडविड्थ इतनी थी, नीचे वाले दोनों पॉइंट देखो, पकड़ के ऊपर खींचा, खींचते बैंडविड्थ क्या हो गई? कम हो गई, है ना। मैं से बनाऊंगा, पकड़ के ऊपर खींच दिया, पकड़ के ऊपर खींच दिया, है, देखो कितना बढ़िया हो। अब क्या हुआ, ये पॉइंट ए था, मैं कह रहा था ना ऊपर खींच दो, तो इसमें क्या हुआ कि बैंडविड्थ होगी कम। ये आ गई मेरे पास क्या, ओमेगा नोट, ये मेरे पास आ गई ओमेगा एल, और ये आ गई ओमेगा एच। अब देखो इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, पहले से कम हो चुकी है सर। बैंडविड्थ को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई मैक्स को ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। आई मैक्स ज़्यादा कर दो, और आई मैक्स को ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आई मैक्स क्या होता है हमारे पास, वी नेट बाई जेड। तो जेड को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम, और जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी हो सकती है? आर, ठीक है ना। तो आर को क्या करते जाओ आप, आर को कम करते जाओ, रेजिस्टेंस कम करो, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम लगाया, रेजिस्टेंस कम कर दो, जेड कम हो जाएगा, जेड कम होगा तो आई मैक्स बढ़ जाएगी, बैंडविड्थ डिक्रीज हो जाएगी, है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हाँ, अब लो जी, इसी ग्राफ को हम कर ले, दोबारा बनाएंगे, हमारा टैब है। मज़ा आता है ग्राफ बनाने में, इस पे तो मज़ा आ रहा है। एक लाइन ले ली ये, एक लाइन ले ली हमने ये, उसके बाद हम कहाँ कर, हाँ बचुआ, कलर चेंज करके ग्राफ बनाऊंगा, बढ़िया सा कलर कोई रेड में। हाँ ये ना बात, चलो जी। 1 2 का 4 एक्स स्क्वायर, एक मेरे पास ये है, ट्रेनिंग, है ना। अब मैं कलर चेंज करूँगा,
देखते जाना। एक मेरे पास है ये टेनिंग, फिर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक मेरे पास ये है टेनिंग। अब देखो इनमें ये आई टन टन टन, इसका आई टिशुम, इसका भी आई, ये एक और आ गया आई, होना भर जाए, एक और आ गया आई। तो ये आई मैक्सिमम। ओहो, मैक्सिमम क्यों लिखना है, मतलब वो तो पता ही है, I1, ये I2 और ये I3। तो मेरे को पता है I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3, तो रेजिस्टेंस उल्टे हो जाएंगे, R3 सॉरी। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ होगा, जहाँ पे करंट कम है, तो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। देख रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम हो गया, बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। हाँ देखा, आई और में बैंडविड्थ घुस आ गए थे बीच में, मुसीबत छिड़ जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। तो वही होते हैं, देखो क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है कितनी बढ़िया क्वालिटी से आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी आवाज़ें सुना सकते हो, है ना, कितनी बेस में सुना सकते हो, ताकि कुछ बैंडविड्थ कम होगी तभी अच्छे से आवाज़ जाएगी। बैंडविड्थ ज़्यादा करने से दूसरों की आवाज़ें बीच में आ सकती है। मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ, वो भाई साहब कोई और बीच में बात कर रहा है, उसके साथ अच्छा लगेगा, वही कॉन्फ्रेंस पे हो गए आपस में बिना कुछ करे ही, ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखना। अब इस चीज़ को क्या क्या करना चाहता है कि करंट बढ़ाओ, रेजिस्टेंस बढ़ाओ, घटाओ, क्वालिटी बढ़ाओ, है ना, क्वालिटी बढ़ा दो, क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्वालिटी बढ़ाओ, किसने मना किया है बात करने की, क्वालिटीज़ बढ़ाओ आप, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास पूरा हमने इसमें ले लिया, क्या ले लिया, क्वालिटी फैक्टर, है ना, इसको हम बोल देते हैं शार्पनेस। कितना बढ़िया आपने रेजोनेंस कर रखा है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये भी लिखा होता है। तो क्वालिटी फैक्टर क्यों निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। देखो क्वालिटी फैक्टर ना बहुत सारी चीज़ों में डिस्क्राइब होता है, एक फॉर्मूला नहीं है, तो मैं सारे लिखूंगा तो सारे देख लेना भी कैसे कैसे निकलते हैं, एक मेन याद कर लेना, बाकी देख लेना। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बाय में ओमेगा एल माइनस ओमेगा एच, दिखा ये आया ओमेगा एल माइनस ओमेगा एच। अगर पढ़ा नहीं होता तो क्वालिटी फैक्टर रटना पड़ता। अब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी है जी हमारे पास, ओमेगा नॉट है जी, नीचे का है जी डेल्टा ओमेगा है जी, और ये ओमेगा एल माइनस ओमेगा एच की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, ओमेगा एल माइनस ओमेगा एच की वैल्यू क्या आती है, आर बाय एल। कितनी आवत है जी, आर बाय एल, यहाँ पुट कर लो। ओमेगा नोट इज द कैसी फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ओमेगा नोट कहाँ निकल के आई थी आपकी, 1/√LC, है ना। तो ठीक है, लिख लेते हैं 1/√ में LC डॉट डेल्टा ओमेगा की जगह क्या लिखूंगा, आर बाय में एल। तो ये कैसे बोलेगा हमारे पास, 1/√में L/C, इसलिए इसको बोल देते हैं हम क्या, क्वालिटी फैक्टर। इसको क्वालिटी फैक्टर बोला गया, 1/R इज इक्वल टू √L/C, इसको क्या बोला गया, क्वालिटी फैक्टर। ये हम देखिए, ओमेगा नोट बाई डेल्टा ओमेगा क्वालिटी फैक्टर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना कैसे, VL बाय में V नेट, ये नेट आएगा, ऊपर वोल्टेज ले लो। अच्छा, और रेजोनेंस के केस में क्योंकि VL और VC इक्वल होते हैं, तो VC बाय में V नेट। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, VL बाय में VR, क्योंकि नेट वोल्टेज जो है हमारी नेट वोल्टेज होगी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, नेट वोल्टेज किसके इक्वल होती है, VR के, NR क्यों आ गए, VR के, क्योंकि वो VL और VC तो आपस में कट डाउन हो जाएंगे, तो VN VR की इक्वल हो जाती है, तो VL बाई VN, क्योंकि रेजोनेंस है तो VC बाई VN, ये VL बाई VR और वही VC बाई VR। देखो इस पूरे से ही कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपने नीट प्रेप का क्वेश्चन देखा हो, तो उसमें पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, है ना, तो वो उसमें VL बाय में VR। अच्छा, VL को खोलना किस में खोलोगे, आई एक्सएल, VR को खोलना किस में खोलोगे, आई आर। पहले तो आई से आई निपटा लो, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल बाय में आर। तो हाँ, क्वालिटी फैक्टर की सर ओमेगा एल बाय आर वैल्यू हो जाती है, हाँ जी हो सकती है, एक हो सकती है। अच्छा, दूसरी कौन सी हो सकती है सर, VC बाय VR। VC को खोलना किस में खोलोगे, आई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आई इंटू आर, आई से चला गया, एक्स वट इज एक्स, आई सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, नीचे ही आर है ना। तो यहाँ पे वैल्यू 1/ओमेगा सी आर भी हो सकती है, किसकी, क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर का मेन फॉर्मूला आपको ये दिखेगा, ये वाला डायरेक्ट नहीं दिखते हैं फॉर्मूला, लेकिन पेपर में पूछे ये जाते हैं, बुक में ये लिखा हुआ है ना।
तो बुक में लिखा हुआ भाई साहब ये पूछा जाएंगे, ये इसलिए हम मरे रहते हैं। तो मरना नहीं है। वो आपने पूरे 50 मिनट हो गए देखो आपको पढ़ते हुए, तो इस पूरे 50 मिनट में आपने जो सीखा इसको रिवाइज कीजिए। मेन गेम क्या है इनका, ये भाई साहब कितने बढ़िया लग रहे हैं, लाल पीले नीले। ये देखो एरिया देख लो इनका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इधर करंट लीड करेगा, इधर कौन लीड करने वाला, वोल्टेज। वोल्टेज लीड करेगी तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, करंट लीड करेगा तो एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल। समझे? वो सारी गेम यहीं से सेट होने वाली है। अब आपको क्वालिटी फैक्टर का पता चला कि क्वालिटी फैक्टर बोलते किसको है। क्वालिटी फैक्टर मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय में डेल्टा ओमेगा, दैट इज ओमेगा एल माइनस ओमेगा एच। ठीक है ना, कई जगह ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल लिखा हो, अरे डिफरेंस आना है उसका। ठीक है ना, तो माइनस पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं होता वहाँ पे, बस सिर्फ डिफरेंस की बात है। और मेनली ये क्वालिटी फैक्टर। ठीक है ना, तो ये आया आपका क्वालिटी फैक्टर, नोटबुक में प्लीज़ नोट कर लेना। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना जिन्होंने नहीं कर रखे। समझे? ठीक है, ओके बाय।